नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। चुनाव में असहयोग और भितरघात के आरोपों में घिरे विधायकों और नेताओं को राजद में चेतावनी पहले भी मिलती रही है। आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई भी होती रही है, लेकिन इस बार नेतृत्व के स्तर पर तिलमिलाहट कुछ अधिक है। ऐसा स्वाभाविक भी है इस रूप में कि संसदीय चुनाव में राजद के 77 विधायकों में से सिर्फ 39 के ही क्षेत्रों में उसे बढ़त मिल पाई है। 38 क्षेत्रों में वह पिछड़ गया है। यह सब तो है ही। राजद के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव को गुस्सा इस बार कुछ अधिक इस वजह से है कि अपनी किडनी देकर पिता लालू प्रसाद की जान बचाने वाली रोहिणी आचार्य कथित रूप से असहयोग और भितरघात की चपेट में आ गई। राजद प्रत्याशी के रूप में पिता की कर्मभूमि साड़न में परास्त हो गई। हालांकि इस परिवार के लिए ऐसी हार का यह कोई पहला अनुभव नहीं है। यूं कहें कि यह सिलसिला सा बना हुआ है। और की बात छोड़ दे, खुद लालू प्रसाद भी साड़न के अखाड़े में धूल चाट चुके हैं। 2014 में रोहिणी आचार्य की मां राबड़ी देवी इसी गति को प्राप्त हुई थी। 2019 में राजद उम्मीदवार के तौर पर लालू प्रसाद के समधी डॉक्टर चंद्रिका राय औंधे मुंह गिर गए थे। उधर लालू राबड़ी की बड़ी संतान मीसा भारती को पाटलिपुत्र में लगातार 2 चुनावों में पराजय का मुंह देखना पड़ गया था। उनकी हार पर तब इतना हाय तौबा कहां मचा था। इस बार किस्मत का द्वार खुला और मीसा भारती लोकसभा में पहुंच गए। पाटलिपुत्र में हार का कसैला स्वाद लालू प्रसाद भी चख चुके हैं। लंबे समय बाद राजद में लौट आए बालसखा डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव ने उन्हें वहां मात दी थी। इसी तरह यादव के गढ़ मधेपुरा में शरद यादव ने लालू प्रसाद को चित कर दिया था। धीरे धीरे ही सही राजद के अंदर सवाल सुलग रहा है कि जब उस दौरान कोहराम नहीं मचा तो फिर रोहिणी आचार्य की हार पर ऐसा रोना धोना क्यों? इस हार से राजद नेतृत्व इतने गुस्से में क्यों है? इस क्यों पर विश्लेषकों का मानना है कि सामान्य परिस्थिति में रोहिणी आचार्य की हार होती तो राजद नेतृत्व मन महसूस कर रह जाता। गुस्सा इसलिए उबल रहा है कि जीत की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हार की परिस्थितियां पैदा कर दी गई, वह भी अपनों द्वारा। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं अपनों को सबक सिखाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा उन विधायकों को उम्मीदवारी से वंचित कर दिए जाने की चेतावनी दर चेतावनी दी जा रही है, जिनके क्षेत्र में राजद को बढ़त नहीं मिली है। खुले तौर पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सांकेतिक रूप से भितरघातियों को सजा मिलने की बात कह रोहिणी आचार्य सिंगापुर लौट गई। तेजस्वी प्रसाद यादव सजा की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, पर साड़न में सजा किसको मिलेगी इसका खुलासा कोई नहीं कर रहा है। सब कुछ कयासों में है। साड़न में राजद 4 विधानसभा क्षेत्रों पर काबिज है। रोहिणी आचार्य को 3 में बढ़त मिली, 1 में वह पिछड़ गई। पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय के कब्जा वाले मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में, वहां 2019 में भी राजद पिछड़ गया था। तनी मनी से नहीं 22,319 मतों से। इस चुनाव में रोहिणी आचार्य को राजीव प्रताप रूडी से 4,123 मत कम मिले। इसमें लालू प्रसाद के निकटस्थों में शुमार जितेंद्र कुमार राय की कोई भीतरघाती भूमिका थी या नहीं, यह कहना कठिन है। लेकिन इस हकीकत को आधारहीन नहीं माना जा सकता कि हार की पटकथा मढ़ौरा में ही लिखी गई। बुनियाद उसी माय ने डाल दी जिसके समर्थन पर राजद को गुमान है। बुनियाद इस रूप में डाली गई कि यादव समाज के लक्ष्मण प्रसाद यादव और मुस्लिम समुदाय के शेख नौशाद निर्दलीय मैदान में उतर गए। लक्ष्मण प्रसाद यादव के बारे में बताया जाता है कि वह मढ़ौरा के प्रभावशाली संपन्न किसान है और जुड़ाव उनका राजीव प्रताप रूडी से है। अपने इसी प्रभाव से 22,043 मत बटोर वह रोहिणी आचार्य की राह का रोड़ा बन गए। हालांकि इसके बाद भी जीत की संभावना बचती थी। शेख नौशाद ने 16,103 मत हासिल कर उस संभावना को भी समेट दिया। इन दोनों को मिले मतों का जोड़ 38,146 होता है। रोहिणी आचार्य की हार मात्र 13,661 मतों के अंतर से हुई। भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को 4,71,752 मत मिले तो रोहिणी आचार्य को 4,58,091 मत। स्पष्ट है कि लक्ष्मण प्रसाद यादव और शेख नौशाद में से कोई एक भी मैदान में नहीं होते तो परिणाम रोहिणी आचार्य के पक्ष में जाता।
ऐसा लगता है कि राजद के रणनीतिकारों ने लक्ष्मण प्रसाद यादव की ताकत को गंभीरता से नहीं लिया, माय पर एकाधिकार के मुगालते में रह गए। विधायक जितेंद्र कुमार राय ने भी इसको नजरअंदाज कर दिया। मंशा क्या थी भगवान जाने। लोग कहते हैं कि राजद को पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा की उपलब्धियों से जीत की राह निकलने की उम्मीद थी, पर चोकर बाबा के 3687 मतों से सिमट जाने से वह भी खत्म हो गई। बहरहाल राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि रोहिणी आचार्य की हार का खामियाजा विधायक जितेंद्र कुमार राय को भुगतना पड़ जा सकता है, पर राजद नेतृत्व इतना हिम्मत शायद ही जुटा पाएंगे। ऐसा क्यों? खुलासा अगली प्रस्तुति में। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजेश पाठक का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।